आज अपन डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच के पार्ट 2 के बारे में अध्ययन करेंगे। पार्ट फर्स्ट में अपन ने क्या किया था, एसर्टिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस मीन्स कथनात्मक वाक्य और प्रश्नबोधक वाक्य को डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने का अभ्यास किया था। और आज अपन तीसरा सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस आगे सूचक वाक्य के बारे में अध्ययन। जैसे आपको मैंने पहले भी बताया था पार्ट 1 में कि अर्थ के दृष्टिकोण से सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। पहला है एसर्टिव सेंटेंस मीन्स कथनात्मक वाक्य, दूसरा है इंटरोगेटिव सेंटेंस मीन्स प्रश्नबोधक वाक्य, तीसरा है इंपेरेटिव सेंटेंस मीन्स आगे सूचक वाक्य, और चौथा है ऑप्टेटिव सेंटेंस इच्छाबोधक वाक्य, और अंतिम है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विस्मयादि बोधक वाक्य। यानी इनडायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए हमें सबसे पहले रिपोर्टेड स्पीच की जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो सेंटेंस है उसको आइडेंटिफिकेशन करना जरूरी है। बिना आइडेंटिफिकेशन के अपन इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं बदल सकते। इंपेरेटिव सेंटेंस में वाक्य होते हैं जिसमें आज्ञा, सलाह, प्रार्थना का बोध होता है, यानी जिसमें आज्ञा, सलाह और प्रार्थना का बोध होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाता है। और इन वाक्यों की पहचान क्या है? ये वाक्य मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म्स हैं, जैसे प्ले, गो, कम, उनसे शुरू होते हैं। दूसरा है डू या डू नॉट से शुरू होते हैं। तीसरा है प्लीज या काइंडली से शुरू होते हैं, और चौथा है लेट से शुरू होते हैं। ये इन वाक्यों की पहचान है कि अगर वाक्य फर्स्ट फॉर्म से शुरू है, सबसे पहले सब्जेक्ट की जगह अगर फर्स्ट फॉर्म है तो वो इंपेरेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट की जगह डू या डू नॉट है तो इंपेरेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट की जगह प्लीज या काइंडली है तो इंपेरेटिव है, और सब्जेक्ट की जगह लेट या लेट अस है तो इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो अब अपन को क्या करना है, इंपेरेटिव सेंटेंस की पहचान अपन ने कर ली। अब अपन को कंजक्शन, जैसे एसर्टिव सेंटेंस में अपन कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर अपन इफ और डब्ल्यूएच का प्रयोग करते हैं कंजक्शन का, और इंपेरेटिव सेंटेंस में अपन कंजक्शन टू का प्रयोग करें। इस चीज का विशेष ध्यान रखना। अब रिपोर्टिंग वर्ब में शेड टू को किस में बदलना? अगर केवल शेड है तो अपन को शेड का शेड लिखना है, और अगर रिपोर्टिंग वर्ब शेड टू मींस शेड टू के बाद में अगर ऑब्जेक्ट है तो अपन को रिपोर्टेड स्पीच के भाव अनुसार, भाव अगर आदेश है तो अपन को ऑर्डर्ड लिखना है, अगर सलाह है तो अपन को एडवाइस लिखना है, अगर आदेश है तो कमांडेड लिखना है, अगर निवेदन है तो रिक्वेस्टेड लिखना है, अगर समय याचना या कुछ चीज मांगनी है तो बैग में बदला जाता। अब जैसे अपन एक सेंटेंस देखते हैं डायरेक्ट स्पीच का कि he said to him don't open the door। ये भी इंपेरेटिव सेंटेंस का वाक्य है। और he said to him get out, ये भी इंपेरेटिव सेंटेंस का वाक्य है। और जैसे he said to me please help me, तो सबसे पहले प्लीज आ गया, सबसे पहले डोंट आ गया, और सबसे पहले गेट आ गया, तो ये है इंपेरेटिव सेंटेंस। तो अपन को क्या करना है, शेड टू को किस में बदलना है, आस्क मी, ही आस्क्ड मी। अब यहाँ डोंट है तो डोंट ये नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस के होने के कारण यहाँ नॉट टू लगाना। क्या लगाना है, नॉट टू। कंजक्शन तो टू है लेकिन डोंट होने के कारण अपन ने नॉट टू लगा दिया। या नॉट टू की जगह आप फॉरवर्ड का अर्थ होता है मनाही, फॉरवर्ड का क्या अर्थ होता है, मनाही। फॉरवर्ड ओपन द डोर, अगला सेंटेंस है ही सेड टू मी प्लीज हेल्प मी। पहला हो गया डोंट से, दूसरा हो गया प्लीज से, तो प्लीज हेल्प मी। तो आपको क्या करना है, यहाँ प्लीज आते प्लीज या काइंडली से शुरू होते ही आपको रिक्वेस्टेड लिखना है। तो ही शेड टू का रिक्वेस्टेड मी टू प्लीज काइंडली लेट इनको हटाना है, टू हेल्प हिम, ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम। इस प्रकार अपन इंपेरेटिव सेंटेंस के वाक्यों को डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदल सकते हैं। तो आपको विशेष रूप से ऑर्डर्ड, एडवाइस, कमांडेड, रिक्वेस्टेड, बेग्ड, रिपोर्टेड स्पीच के भाव को अच्छी तरह से समझकर कंजक्शन नोट लगाकर आप आसानी से बदल सकते हैं। अगला सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच, डॉक्टर तिवारी सेड टू माय वाइफ टेक मेडिसिन इन टाइम। इसमें डॉक्टर अपन एक मेरी पत्नी को सलाह दे रहा है कि टेक मेडिसिन इन टाइम, तो अपन को यह एडवाइस सलाह है। सलाह सेंटेंस के अंदर
तो अपन शेड टू को किस में बदलते हैं, एडवाइज्ड में। तो डॉक्टर तिवारी एडवाइज्ड माय वाइफ, कंजक्शन टू लगाना है, टेक मेडिसिन इन टाइम। केवल भाव को समझकर अपन को शेड टू को एडवाइज में बदलना है। अगला सेंटेंस है ही सेड टू हिज फ्रेंड, ही सेड टू हिज फ्रेंड लेट अस गो टू द सिनेमा। अब इसमें आपको एक विशेष ध्यान रखने योग्य बात यह है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच लेट या लेट अस से शुरू होते हैं तो अपन को सेड टू की जगह सजेस्टेड करना है। क्या करना है, सजेस्टेड। और अगर वाक्य लेट अस से शुरू है तो अपन को कंजक्शन लगाना है दैट। कंजक्शन क्या लगाना है, दैट। और लेट अस या लेट से वाक्य शुरू है तो अपन को दैट के बाद वी शुड, लेट अस है तो वी शुड, और लेट हिम है तो ही शुड, लेट मी है तो आई शुड लगाना। यानी लेट है तो एक तो सेड टू का सजेस्टेड करना है, दूसरा कंजक्शन दैट लगाना है, और उस सेंटेंस में शुड आना जरूरी है। यह अस तो अस है, अस का भी कर दिया अपन ने, फर्स्ट फॉर्म कर दी। हिम है तो हिम का फर्स्ट फॉर्म ही कर देंगे, मी है तो मी का फर्स्ट फॉर्म आई कर देंगे। तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है कि ही सजेस्टेड हिज फ्रेंड, कंजक्शन क्या लगाना है, दैट। ये लेट और लेट अस का अपवाद। वी शुड गो टू द सिनेमा। अब अगला सेंटेंस है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस का अर्थ होता है इच्छाबोधक वाक्य। अब इच्छाबोधक वाक्य कौन से होते हैं, वे सेंटेंस जिसमें प्रार्थना, दूसरा इच्छा, इच्छा विश, और आशीर्वाद ब्लेस, अभिशाप, कर्ष, इस प्रकार के वाक्य हैं तो वो ऑप्टेटिव सेंटेंस की श्रेणी में आते हैं। और इन वाक्यों की पहचान का एक सीधा सा तरीका है कि ये वाक्य में से शुरू होते हैं। किससे शुरू होते हैं, में से। तो अपन को इन वाक्यों का कंजक्शन किसका प्रयोग करना है, कंजक्शन दैट का प्रयोग करना है। जो असर्टिव सेंटेंस में अपन दैट का प्रयोग करते हैं वही ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर कंजक्शन दैट का प्रयोग। अब अंतर इतना ही है, रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को किस में बदलना है, विश में। अब रिपोर्टेड स्पीच को देखना है कि इसमें इच्छा है या आशीर्वाद है या प्रार्थना है या अभिशाप है, उसके अकॉर्डिंग अपन को विश्ड, प्रेड, कर्स्ड, ब्लेस्ड इनमें से एक में बदलना। वो इस सेंटेंस के भाव को समझना है अपन को। जैसे ही सेड टू मी, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, इसमें अपन को आशीर्वाद दिया गया है। आशीर्वाद देने के कारण अपन क्या करेंगे, शेड टू को ब्लेस्ड में बदलेंगे। किसमें बदलेंगे, ब्लेस्ड में। तो ही ब्लेस्ड मी, कंजक्शन दैट का प्रयोग करना है। और यहाँ प्रोनाउन क्या है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन। सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन को अपन को किसके अनुसार बदलना है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट मी है तो मी का अपन ने क्या कर दिया, आई, मे की सेकंड फॉर्म कर दी माइट, आई माइट लिव लॉन्ग। ये एक विशेष बात समझने योग्य है कि यहाँ यू होने पर, यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन को अपन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। ऑब्जेक्ट अगर हिम है तो यहाँ होगा ही, ऑब्जेक्ट अगर मी है तो ऑब्जेक्ट होगा आई, ऑब्जेक्ट अगर हर है तो यहाँ आएगा सी। तो आई माइट लिव लॉन्ग। अगला सेंटेंस है द सेंट सेड मे गॉड हेल्प यू, मे गॉड हेल्प यू। तो यहाँ भगवान से प्रार्थना की गई है, इसलिए अपन ने शेड को किस में बदल दिया, प्रेड। शेड को प्रेड। द सन सेड दैट, कंजक्शन लगा दिया दैट, सब्जेक्ट है गॉड, गॉड का गॉड, मे का माइट, हेल्प यू। यू को किस में बदला गया, या है नहीं, कुछ है नहीं अगर तो अपन ब्रैकेट में मी मान लेते हैं और मी का मी लिख देते हैं। तो गॉड दैट गॉड माइट हेल्प मी। अगला सेंटेंस है दे सेड टू हिम, दे सेड टू हिम मे यू डाई। इसमें आपको अभिशाप दिया गया है, श्राप दिया गया है, इसलिए अपन को शेड को किस में बदलना है, क्रस्ट में बदलना है। तो दे क्रस्ड हिम, दे क्रस्ड हिम, या लगना दैट। यू को किस में बदलना है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट हिम है, हिम की फर्स्ट फॉर्म है ही, तो ही मे का माइट, ही माइट डाई। तो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में विशेष रूप से ये आते हैं सेड टू के विश्ड, प्राइड, कर्स्ड, ब्लेस्ड, इस प्रकार के सेड टू का बदलना है।
और कंजक्शन दैट लगाना है, मेक का माइट बनाना है, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार बदलना है, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलना है, और कोई विशेष चेंज नहीं। इन तीन बातों का विशेष ध्यान रखना है। कंजक्शन दैट लगाना है, भाव के अनुसार विश्ड, प्रेड, कर्स्ड, ब्लेस्ड करना है, और कंजक्शन दैट, मेक का माइट, और सीधी सी पहचान है कि ये वाक्य में से शुरू होते हैं, में से शुरू होते हैं तो अपन को शेड टू का यह लिखना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। बाकी के सेम जो असर्टिव वाले नियम हैं वो सेम नियम फॉलो होते हैं कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज, और कोई विशेष परिवर्तन इसमें नहीं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का अर्थ होता है विस्मयबोधक वाक्य। वह सेंटेंस जिसमें सुख, जॉय, दुख, सोरो, आश्चर्य, सरप्राइज, घृणा, हेट, प्रशंसा, एप्लॉज आदि शब्दों का बोध हो तो उन्हें हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। और इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंत में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन ये चिन्ह लगा होता है इन सेंटेंस के अंत में। तो अब इन सेंटेंस के डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच को जोड़ते समय अपन रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ने के लिए कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं, और रिपोर्टिंग वर्ब अगर सेड टू है तो रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार, यानी अगर आनंद है तो जॉय लगना है, दुख है तो सोरो, अगर आश्चर्य है तो सरप्राइज लिखना है अपन को, और घृणा है तो हेट लिखना है, प्रशंसा है तो एप्लॉज। वो रिपोर्टेड स्पीच के भाव को समझकर भाव के अनुसार अपन को करना है एक्सक्लेम्ड विथ। ये तो सभी में आएगा एक्सक्लेम्ड विथ, लेकिन एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, जॉय में हुर्रा। अगर सेंटेंस के शुरुआत में हुर्रा लगा हुआ है तो अपन को एक्सक्लेम्ड विथ जॉय करना है, और अगर अलास, ओ, आ है तो अपन को सरप्राइज करना, सॉरी सोरो लिखना है। बाकी का अगर विस्मय है तो सरप्राइज, जैसे व्हाट, ए और हाउ, व्हाट, ए, हाउ होने पर सरप्राइज। अब अपन सेंटेंस देखते हैं कि डायरेक्ट स्पीच में शी सेड अलास माय फ्रेंड इज डेड। तो यहाँ सबसे पहले अलास आ गया तो अपन को अलास आते ही क्या लिखना है, रिपोर्टिंग वर्ब कीजिए, शी एक्सक्लेम्ड विथ सोरो। क्या लिखना है, शी एक्सक्लेम्ड विथ सोरो। इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। यह शब्द शुरुआती शब्द को देखकर अपन को भाव को समझना है, और भाव को समझते शी एक्सक्लेम्ड विथ सोरो कंजक्शन दैट का प्रयोग करना है। बाकी प्रोनाउन और टेंस असर्टिव सेंटेंस के अनुसार ही चेंज होंगे। जैसे माई, माई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन होने के कारण यह रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, ये माई, यह सेकंड फॉर्म। और जैसे कैसे, इसलिए शी का जैसे कैसे होते ही शी का हर हो गया। हर फ्रेंड इज प्रेजेंट टेंस है तो इज का हो गया वाज। यानी शी एक्सक्लेम्ड विथ सोरो दैट माई को सब्जेक्ट के अनुसार, हर फ्रेंड वाज डेड, और अंत में फुल स्टॉप लगाना है, क्योंकि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते ही ये सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस में बदल जाते हैं। किसमें बदल जाते हैं, असर्टिव कथनात्मक वाक्यों में बदल जाते हैं। अगला सेंटेंस अपन देखते हैं कि विनय सेड व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल शी इज। तो अपन को एक चीज का विशेष ध्यान रखना है, अगर यह व्हाट ए और हाउ है तो आप विनय एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज भी लिख सकते हो, या विनय एक्सक्लेम्ड विथ जॉय भी लिख सकते हो, लेकिन यह लिखना है व्हाट ए और हाउ, और अंत में ये एक्सक्लेमेशन चिन्ह है तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। और अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत में केवल व्हाट आता है, व्हाट ए नहीं आता, और अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो उनके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह भी होते हैं, लेकिन इनके अंत में ये विस्मय बोधक चिन्ह है। विस्मय बोधक चिन्ह होने के कारण ये विस्मयकारी वाक्य है। तो विनय एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, कंजक्शन लगाना है दैट, दैट लगाते ही ये शी है वो थर्ड पर्सन है, शी है वो थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन का मतलब शी, ही, इट, दे, ये थर्ड पर्सन और थर्ड पर्सन नो चेंज, इसीलिए शी का शी, इज का वाज, और व्हाट ए हाउ होते ही अपन को लिखना है वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। क्या लिखना है, वेरी का प्रयोग करना है।
तो क्या बन गया, विनय एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट शी वाज ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। अगला वाक्य है शी सेड गुड बाय। शी सेड गुड बाय, तो गुड बाय का सेंटेंस है तो शी बेड मी। शी बेड मी गुड बाय। और इसी प्रकार ये भी सेंटेंस आ सकते हैं, शी सेड टू मी गुड मॉर्निंग। शी सेड टू मी गुड मॉर्निंग। अब इन दोनों में अंतर देखना है कि यहाँ बेड का प्रयोग किया गया है, सी बेड मी गुड बाय, क्योंकि यहाँ अलविदा का भाव हो रहा है। अलविदा का भाव होने के कारण यहाँ बेड मी लिखा गया है, और यहाँ गुड मॉर्निंग अभिवादन का भाव है, इसलिए यहाँ आएगा सी विश्ड मी गुड मॉर्निंग। शी विश्ड मी गुड मॉर्निंग। क्या होगा, शी विश्ड मी गुड मॉर्निंग। अगला सेंटेंस है शी सेड थैंक यू। शी सेड थैंक यू, तो यहाँ आएगा शी थैंक्ड मी। शी थैंक्ड मी। तो इस प्रकार अपन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के भाव को समझना है अच्छी तरह से, और ये एक्सक्लेम्ड विद जॉय आपको अच्छी तरह से लगना है। इस प्रकार ये अपन के सेकंड पार्ट के अंदर इंपेरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में समझना सीखा। और पार्ट 1 में अपने असर्टिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस के डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने का अभ्यास किया। इस प्रकार आप अलग अलग प्रकार के सेंटेंस लेकर इनका अधिक से अधिक अभ्यास कर सकते हो। और किसी प्रकार की अगर समस्या या प्रॉब्लम या कोई क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हो।